कितनी खूबसूरत बात है कि जिस बगिया में हम जी रहे हैं इसी बागबान ने उसे बनाया है। इसी वरिष्ठ नागरिक दिवस पर एक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करते हैं। गेस्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रसून चैटर्जी, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जेरियाट्रिक्स, एम्स। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में डॉक्टर अरविंद कुमार जी, यू आर द CMO CGHS। सर, स्वागत है आपका DD मॉर्निंग शो में। थैंक यू। डॉक्टर चैटर्जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों के पास समस्याएं तो होती हैं पर उनको ये नहीं पता होता कि उन समस्याओं के लिए वो किससे बात करें, तो जेरियाट्रिक केयर का मतलब क्या होता है? देखिए, जेरियाट्रिक केयर जो हम लोग एम्स में करते हैं और दुनिया भर में इसका अभी प्रचार प्रसार ज़्यादा हो रहा है क्योंकि सीनियर सिटीजन जो है हमारे देश में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है, नंबर संख्या उनका सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इसमें हम जेरियाट्रिक मेडिसिन में जो हम असेसमेंट करते हैं वो तो करते ही है, साथ में उनका साइकोलॉजिकल, दैट इज़ साइकोलॉजिकल, मेंटल, सोशल, फैमिलियल सपोर्ट क्या क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल असेस करके हम उनको वी कॉल्ड एज पर्सन सेंट्रिक केयर। सो अलग अलग लोगों का अलग अलग केयर प्लान हम बनाते हैं। उसमें कुछ कुछ मेडिसिन होती है, साथ में कुछ कुछ काउंसलिंग भी होती है, जैसे उनका खान पान क्या होना चाहिए, उनको क्या क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कैसे उनको अपने आप को बिजी रहना चाहिए। ये सारे एक कंप्लीट पैकेज, यू कैन से, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एंड केयर प्लान फॉर सीनियर सिटीजन। ओके, डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि बुजुर्गों की अगर हम फिटनेस की बात करें, उनके मानसिक तनाव को दूर करने की बात करें और शारीरिक फिटनेस की अगर हम बात करें तो क्या टिप्स आप उनको देना चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि उनसे कोई बात नहीं करना चाहता। तो हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि उनसे इंटरेक्शन करें। हम जो उनके जनरेशन में एक लंबा गैप हो जाता है आज, तो उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए हम उनसे रेगुलर बात करें, उनके जीवन की जो घटनाएं हैं उसको याद दिलाएं। इससे उनमें जो है एक अलग ऊर्जा की प्रवाह हो जाता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनको इंगेज रखें। जब तक उन्हें इंगेज नहीं करेंगे वो अलग अपने को फील करेंगे। जी डॉक्टर चैटर्जी, जनरली जो बुजुर्गवार होते हैं वो अपने मन की फीलिंग्स शेयर करने से डरते हैं कि बच्चों को बुरा लग जाएगा या समाज में लोग क्या कहेंगे। तो ऐसे में क्या कोई हेल्पलाइंस हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पहल है जहां वो बस अपने मन के भाव व्यक्त कर सके, बात कर सकते हैं अपनी परेशानियों के बारे में? देखिए, सरकार की तरफ से एक हेल्पलाइन है, दैट इज़ एल्डर लाइन, बट वो प्रीडोमिनेटली एल्डर अब्यूज़ को एड्रेस करने के लिए, अगर कोई सीनियर सिटीजन को उनके ऊपर कोई किसी फॉर्म का भी नेग्लिजेंस हो रहा है, किसी फॉर्म का भी यू कैन से टॉर्चर हो रहा है, जो आजकल वो भी कॉमन हो गया, बहुत दुख की बात है बट ये होती है। तो उसमें वो सरकार की मदद ले सकते हैं। इवन बहुत सारे सरकार की तरफ से ऑर्डिनेंस ऑर्डर भी जारी किया गया है। लोकल DM जो होता है उनके पास भी बहुत सारे अथॉरिटी होता है। जैसे किसी का अपना घर उन्होंने अपने बच्चे को दे दिया, फिर बच्चे उनको निकल रहा है तो दे कैन गो एंड दे कैन रिवोक दैट। सो सरकार की तरफ से बहुत सारे पहल किया जा रहा है। स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सब मिलके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जी डॉक्टर अरविंद, जैसे हमने बात करी, आपने बताया कि बुज़ुर्गों से सबसे बड़ी जो समस्या है कि उनसे कोई बात नहीं करता है। तो आज का जो दौर है इतना स्ट्रगलिंग और भागम भाग वाली ज़िंदगी है, ऐसे में अगर मैं बात करूं आज की युवा पीढ़ी की, बहुत से घरों में, आम इंसानों के घरों में ये चीज़ देखी गई है कि युवा पीढ़ी जब अपनी कोई बात, अपना कोई विचार अपने बड़े बुजुर्गों, अपने दादा दादी के सामने रखते हैं तो ये काफ़ी मसले देखने को मिलते हैं कि उनको ये लगता है कि हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनकी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं या कहीं ना कहीं उनकी सोच जो है वो रूढ़िवादी है। तो ये जो जनरेशन गैप हमें देखने को मिलता है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे इसको कम किया जा सकता है? सबसे पहले हमें उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जो उनका एक लंबा अनुभव है 50-60 साल का, उस अनुभव का हमें लाभ लेना चाहिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस कहीं और नहीं मिलेगा। तो उसका हम तभी फ़ायदा ले सकते हैं जब उनसे हम इंटरेक्शन करेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनके जीवन की जो मुख्य घटनाएं हैं उससे उन्होंने क्या सीखा वो हम लेंगे, तभी उनसे ये हम कर सकते हैं। जी, मैं एक पॉइंट यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा। ये तैयारी दोनों तरफ से होना है। सीनियर सिटीजन को भी नया नया चीज़ को सीखते रहना है। जैसे आज का भी जो थीम है आज का दिन का, उसमें उनको नया जनरेशन के साथ अडॉप्ट करना है। डिजिटलाइजेशन, जैसे डिजिटल इंडिया में हुआ है आजकल, आप देखेंगे स्मार्टफोन, पहले ज़माने में हम सोचते थे कि इट इज़ ओनली समथिंग फॉर यंग जनरेशन ओनली। आजकल सीनियर सिटीजन, जैसे मेरे पापा मेरे बेटी से 5.5 साल की बेटी से सीखे कैसे फेसबुक यूज़ किया जाए, कैसे व्हाट्सएप। नाउ ही इज़ ऑल्सो, तो सोशल मीडिया का जो एक पॉजिटिव इफेक्ट है फॉर सीनियर सिटीजन, दे कैन इंटरेक्ट विद
देयर पीयर ग्रुप। तो मेरे पापा उनके स्कूल दोस्तों के साथ आज इसके थ्रू जोड़ रहा है। तो दोनों को, एक है प्रिपरेशन फॉर एजिंग जो सीनियर सिटीजन को करना है, अपने आप को अडॉप्ट करना है, यंग जनरेशन को भी जानना पड़ेगा, जो पहले शुरू में ही आपने डिस्कस किया, जो सर्च इंजन गूगल में नहीं मिलता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का लाइफ का, वो उनके पास समाधान है। बिल्कुल। जैसे आपने अभी मेंशन किया, हम हर चीज़ की तैयारी करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इट्स सच अ नेचुरल प्रोसेस, देयर विल बी अ टाइम जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम भी बुजुर्ग होंगे। हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दैट? एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आपको ये बताऊं, एजिंग इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ 60+ 70+। हम जिस भी एज में हैं, 0 ईयर्स के बच्चा भी अपना एजिंग शुरू कर दिया है। तो उम्र तो सबको होगा, सबको एक दिन बुजुर्ग होना है, तो तैयारी बहुत जरूरी है। स्पेशली आई हाईलाइट कि जो 45+ में है उनको अभी से तैयारी करना चाहिए। 60+, 65+ में हम क्या करेंगे, क्या हमारा दिनचर्या होना चाहिए अभी से, व्हाट शुड बी आवर शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल। 65 साल के बाद लोग एकदम सडनली ब्लैंक हो जाता है, लेकिन आपको मैं बताऊं, साइंस के माध्यम से आज 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं है। 80 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग है वो सबसे तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर हम फर्स्ट इनिंग्स, सेकेंड इनिंग्स, थर्ड इनिंग्स, फोर्थ इनिंग्स की बात करें, इवन नाउ वी आर टॉकिंग कि एजिंग एक डिजीज है, एजिंग को हम रोकेंगे, साइंस उस लेवल पे, लॉन्जिविटी जीन पे काम हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, रोबोटिक्स में काम हो रहा है। तो देयर इज चांस कि हम लॉन्जिविटी बढ़ाने से नहीं होगा, उसका वाइटलिटी भी बढ़ाना है उसमें। सो एडिंग लाइफ टू ईयर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन ओनली प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ। इसके लिए हमारा तैयारी बहुत। इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, खान पान में आप ध्यान दीजिए। ऐसे ही उम्र के साथ साथ भूख कम हो जाती है, लेकिन आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। कम खाने से आप ज़्यादा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन हाँ, प्रोटीन के मात्रा, रफेज के मात्रा, फ्रूट्स ज़्यादा खाइए जिसमें एंटीऑक्सीडेंट है। प्रोटीन में आप वेजिटेबल प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। एक्सरसाइज इज़ ए मस्ट। स्टडी हुआ है, जो 10 कदम चलते हैं और जो 10 कदम नहीं चलते हैं, सिर्फ 10 कदम चलने में 10 साल से आप 10 कदम चलेंगे तो आपके, मेरे पास एक पेशेंट है 94 ईयर्स के, एक हम उनको चाचा जी बोलते हैं, सफदरजंग एनक्लेव से। कोविड में, क्योंकि वो पहले पार्क में जाके वॉक करते थे, कोविड में उन्होंने क्या उनका एक छोटा सा 10 बाय 12 का कमरा है, उसी में उन्होंने 10,000 स्टेप लेना शुरू किया। सो दैट ओनली ही इज इन 94। तो ये तैयारी बहुत जरूरी है। क्रिएट ए पर्पस सबको होना चाहिए। जैसे मेरे पापा का पर्पस है पोता पोती के साथ मिलना, मोदी जी का पर्पस है देश को अच्छा चलाना, अमिताभ बच्चन के पर्पस है और अच्छे फिल्म बनाना। ये पर्पस उनको जिंदा, जीजी विसा जो बोलते, जीने की इच्छा को बना के रखते हैं। तो पर्पस होना ज़रूरी है, एक मोटिव होना लाइफ में हर किसी के लिए ज़रूरी है, और हमारे बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में वृद्ध अवस्था में जब कोई आते हैं तो उनके लिए आत्म देखभाल उनको कैसे करनी चाहिए, खान पान कैसा रखना चाहिए, क्या पहनावा और किन किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? अभी जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि खान पान बहुत ज़रूरी है और उनको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, ये क्योंकि इस एज में थोड़ा भूख भी कम लगती है, तो उस तरह का जो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स पर ज़्यादा उनका ध्यान देना चाहिए और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। जहाँ तक उनके इसके बीमारी का ख्याल है, तो बीमारियाँ भी इस एज में काफ़ी हो जाती हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये जॉइंट्स की बीमारियाँ हो गई, बीपी, शुगर, सारा ये बीमारियाँ हो सकती है। तो इससे भी बचने के लिए हमें खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर चैटर्जी, आपने जैसे अभी चाचा जी का जिक्र किया, ऐसे आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे, तो आम तौर पर क्या समस्याएं हैं जिन पे हमको फोकस करना चाहिए, जो आम तौर पर आजकल हम बुजुर्गवार में देख रहे हैं? देखिए, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वी कॉल्ड एज क्रॉनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। राइट। उसमें आप ऊपर से शुरू करेंगे तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, मतलब पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया, भूलने का बीमारी से लेके, आंखों का दिक्कत से लेके, हार्ट का प्रॉब्लम से लेके, जॉइंट प्रॉब्लम से लेके, चलने का प्रॉब्लम से लेके, बैलेंस से लेके, ये सब कुछ होता है। सो हमारे पास प्राइमरी डिजीज जो लेते हैं, इसे हम मल्टी मॉर्बिडिटी बोलते हैं, जिनके, क्योंकि प्रेशर शुगर जिन्हें 40 साल में जिनको शुरू हुआ उनको 80 साल में कंटिन्यू होगा। साथ में जो प्रॉब्लम होगा, भूलने का बीमारी, मानसिक तनाव, प्लस इसके ऊपर एड ऑन होता है फैमिली का प्रेशर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर, यू कैन से दैट वे। और ये जो एक लेफ्ट आउट वाली फीलिंग है ना, ये लोग उनको रोज मानते हैं, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट इनफ। एग्जैक्टली। तो हमारा प्राइमरी काम होता है, हमारा डिपार्टमेंट की मल्टीपल स्पेशलिस्ट को दिखाने के आने के बाद 20-20 गोली लेके आते हैं। वी रिड्यूस दैट टू मेक इट अ 5 to 6 एसेंशियल मेडिसिन टू सेव देम। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, वी हैव सीन, जिनके लाइफ में पर्पस है वो अच्छे रहते हैं। तो अपने आप को अच्छा रखना, क्योंकि वो अपने शरीर और मन को हमसे ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल राइट।
बिल्कुल। तो पर्पस की बार बार बात की जा रही है, पूरा मोटिव जो है हमारा कि मोटिव होना ज़रूरी है, और ये बिल्कुल सही बात है। जब ज़िंदगी में आपका रात में सोने के बाद में सुबह आपके पास में एक टारगेट होगा, एक मोटिव होगा कि आपको सुबह उठकर ये करना है, तो ज़िंदगी और बेहतर लगने लगती है, खूबसूरत आपको पल लगने लगते हैं। डॉक्टर अरविंद, ऐसे में वृद्ध अवस्था में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए मनोरंजन के साधन और उनके लिए क्या सुझाव आप देना चाहेंगे? मनोरंजन के लिए उन्हें काफ़ी एक गैदरिंग में एक साथ रहने की ज़रूरत है, और साथ साथ इसमें सरकार ने भी काफ़ी इसमें कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। जैसे ओल्ड एज होम, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम के बनाया जा रहा है। खासकर एक अच्छा आपने सुना भी होगा कि जामताड़ा का डीसी हर ब्लॉक में, 6 ब्लॉक हैं डिस्ट्रिक्ट में, सभी ब्लॉक में एक ओल्ड एज होम बनाया है, जिसका उन्होंने एल्डर्स क्लब रखा है नाम। उसमें इंडोर गेम्स की सुविधाएं हैं, और वहाँ बुजुर्ग रह जाते हैं, एंजॉय करते हैं उसका, और उसमें एक इंटरेक्शन भी होता है। वो आप बीच में अपना जन्मदिन मनाते हैं और एनिवर्सरी मनाते हैं, तो इससे उनके बीच में एक लॉन्गिविटी आ जाती है, एक उद्देश्य आ जाता है, वहाँ जाने की ललक होती है। तो काफ़ी एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करता है, और उनका जो लगता है कि हम अकेलापन का जो एक है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और इस तरह का जो सरकार का स्कीम है उसमें हर जगह वो फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल जी। डॉक्टर चैटर्जी, एनी ह्यूमन स्टोरी यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? कोई ऐसा एनेक्डोट जो आपने एक्सपीरियंस किया हो इतने अपने एक्सपीरियंस में, प्रैक्टिस में? जैसे मैं आपको बताऊँ, वो मेरा किताब में मैंने लिखा, वो हेल्थ एंड वेलबींग इन लेट लाइफ करके, एक MP भिंड मुरैना से एक पेशेंट मेरे पास आए थे 2012 में। सो उन्होंने मेरे पास आए थे, तो मैं सबसे पूछता हूँ कि इसके बाद आप क्या, 70 साल की उम्र के तब थे। तो बोला, डॉक्टर साहब मैं तो खेती करता था, मेरे पास कोई पर्पस नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास पर्पस है। बोलते बोलते उन्होंने रो पड़े। मैं बोला क्या हो गया? बोला नहीं, मेरा 50 साल का बेटा था जो कैंसर में मर गया, तो उनका सपना था बेटियों के लिए फ्री स्कूल बनाना, तो तब वो उनका पर्पस था। मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन अब मेरा ये पर्पस है। और विश्वास करिए, और उनको मैंने अर्ली डायग्नोसिस पार्किंसोनिज्म का किया था। यूजुअली पार्किंसोनिज्म के लोग बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं। ही स्टिल सर्वाइविंग। उन्होंने स्कूल खोला है अपने बहू के साथ मिलके, उसको इंटरमीडिएट कर रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ पर्पस। उसके लिए एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं। और मुझे फ़ोन उठाते ही पहले वो पूछते हैं, ही इज़ द ओनली पेशेंट जो मुझे फ़ोन करके पहले पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप कैसे हो? ये है उनका तैयारी। देखिए वो यंग जनरेशन को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे उनका फ़ोन कभी ख़राब नहीं, और बोलते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, दो हिज डिजीज इज़ प्रोग्रेसिंग। सो दैट इज़ द पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ। और एक चीज़ मैं इसमें बोलूँगा, मैं उम्र के साथ साथ हमें नया स्किल सीखते रहना है। सपना था हम गायक बनेंगे, सपना था हम आर्टिस्ट बनेंगे, सपना था हम फोटोग्राफर बनाएंगे। उम्र का कोई, डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। सो वी टॉक नाउ अबाउट बायोलॉजिकल एजिंग, नॉट क्रोनोलॉजिकल एजिंग। बायोलॉजिकली जैसे मैं अपने आप को सोचता हूँ, आई एम रिड्यूसिंग माई एज, नॉट इंक्रीजिंग माई एज। सिमिलरली सीनियर सिटीजन शुड प्रैक्टिस दैट। राइट। डॉक्टर अरविंद, आपकी लाइफ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको अपने करियर में देखने को मिला हो, वो भी साझा करें प्लीज़। अभी जैसे एक हमारे पास बुजुर्ग आए थे, उनका एज 92, और उनको जबकि काफ़ी जॉइंट्स प्रॉब्लम है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, एल्जीमर्स है, लेकिन वो कभी ये नहीं करने कि हमें कोई प्रॉब्लम है। उनका जो है हमेशा रहता है कि नहीं, हमें जो है दवाई लेनी है और फिर ठीक रहेगा सब। तो काफ़ी अच्छा उनका रहता है। Well, जैसे कहते हैं कि the best part about old age is that you don't have the baggage of your youth. There are no responsibilities. You can live freely and do whatever your heart desires. जाते जाते आप क्या टिप्स देना चाहते हैं बुजुर्गों को, जिससे आने वाला उनके साल सुख से बीते? मैं बोलूँगा कि खान पान पे ध्यान दीजिए, कम कम खाइए, बार बार खाइए। प्रोटीन, मसल लॉस होता है, प्रोटीन पे ध्यान दीजिए। एंगेज योरसेल्फ पर्पसफुली। एक्सरसाइज ज़रूर करिए, नया चीज़ सीखते रहिए, और उम्र को कैलेंडर की तरफ देख के मत देखिए। इंटरनली यू आर एवर यंग, एंड वी शुड लिव एंड डाई लाइक आवर पास्ट प्रेसिडेंट, लाइक डॉक्टर कलाम साहब। राइट। डॉक्टर अरविंद, आप भी जाते जाते क्लोजिंग रिमार्क कुछ? हम ये बुजुर्गों से कहेंगे कि वो अपने यंग जनरेशन से भी इंटरेक्ट करें, और साथ ही साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को ठीक करें, और खान पान पर ध्यान दें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया है। और एक इंजॉयमेंट के लिए वो अवश्य ही अपने ग्रुप में सब साझा करें, सभी इस बातों को साझा करें। बिल्कुल, और इतनी अच्छी जानकारी आपने आज हमारे एपिसोड में साझा करी। उम्मीद करती हूँ कि भारतवर्ष के जिन भी युवा पीढ़ी ने और हमारे वरिष्ठ
नागरिकों ने ये एपिसोड देखा है उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रही होगी। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और मैं एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बुढ़ापा खोया हुआ यौवन नहीं है, बल्कि एक नया चरण है, एक नया अवसर है और एक ताकत है।